नमस्कार साथियों, आप सभी को जानकर अति खुशी होगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम है, वे चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से विद्यार्थी चिराग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की तिथि क्या है और विद्यार्थी आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन मौलिक शिक्षा निर्देशालय सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक अधिकारी के पास हरियाणा सरकार ने ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। कक्षा 5वीं से 12वीं के दाखिले करने के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिनांक 15 मार्च से 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में सीटों से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लॉटरी के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 की अवधि में ड्रा निकाले जाएंगे तथा संबंधित अभिभावकों को लॉटरी निकालने की तिथि और समय के बारे में सूचित करेंगे और उनकी उपस्थिति में ही ड्रा निकाला जाएगा। और जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी आपको एडमिशन लेने के लिए। एक तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1,80,000 रुपये तक का ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की इनकम सर्टिफिकेट होती है आपकी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और एक आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना भी बहुत अनिवार्य है। ये जो फार्म है आप स्कूल से भी ले सकते हो और किसी फार्म वाले दुकान से भी ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर चिराग स्कीम क्लास 5th to 12th फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। सबसे पहले तो आपको अपना एक सुंदर सा फ़ोटो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको जिस स्कूल में एडमिशन लेना है उसका नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद में सर मैडम आई रिक्वेस्ट यू टू एडमिट माई सन डॉटर वार्ड 2 डैश क्लास अंडर द चिराग स्कीम। मतलब ये बताना चाहता है कि आपका जो एडमिशन है वो आप कौन सी कक्षा में लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया 7th, ये कि मेरे को 7th क्लास में एडमिशन यहाँ पे लेना है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 1 में बताया है नेम ऑफ स्टूडेंट इन फिल इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक मतलब कैपिटल अक्षरों में आपको अपना नाम भरना है। आपका नाम, मिडिल नेम और सरनेम आपको यहाँ पे भरना है। सेकंड कॉलम में आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। थर्ड कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड मतलब शब्दों में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। फोर्थ कॉलम में बताया है कि जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है, आप कहाँ पे रहते हो, किस गांव में रहते हो, वो आपको यहाँ पे एज ए प्रूफ
भरना पड़ेगा। फिफ्थ कॉलम में बताया है आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, फैमिली आईडी और ब्लड ग्रुप, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी फिफ्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम में आपको बताया गया है कि आपके पिताजी की जो सालाना इनकम है, आय है, वो कितनी है, वो इस सिक्स्थ कॉलम में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि भाई हमारी जो फैमिली इनकम है वो इतनी है। सातवें कॉलम में बताया है आपका मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब अगर आपने जो नंबर दिया है वो नहीं मिल रहा है तो दूसरे नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट हो सके वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा आपको। एट्थ कॉलम में बताया गया है द स्टूडेंट बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, द सर्टिफिकेट इशू शुड नॉट बी older than 6 month as on 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन। भाई जो भी विद्यार्थी EWS से अपना एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे यस कर सकता है, अगर वो नहीं लेना चाहता है तो वो यहाँ पे नो कर सकता है। अगर कोई विद्यार्थी EWS से एडमिशन लेना चाह रहा है तो EWS की जो सर्टिफिकेट होती है वो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नाइन्थ कॉलम में बताया गया है नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल विद एड्रेस इन विच द स्टूडेंट स्टडिंग इन एकेडमिक सेशन 24-25। भैया आप पिछले वर्ष किस स्कूल में आपका एडमिशन था, किस स्कूल में आप पढ़ रहे थे, आपको वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे नाइन्थ कॉलम में। और 10th कॉलम में भाई जो आपका स्कूल है वो किस ब्लॉक के अंडर में आता है उस ब्लॉक का नाम आपको भरना पड़ेगा। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट माई सन डॉटर वर्ड नेम ऑफ चाइल्ड। भाई यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम फिल करेंगे कि भाई जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सभी सही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे आपके पिताजी जो अपना यहाँ पे साइन करेंगे और नीचे यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। ये फार्म फिल करने के बाद में ये मेन काम हो गया इस रिसिप्ट का। आप जिस भी स्कूल में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके जमा करवाओगे उस स्कूल से ये रिसिप्ट लेना न भूलें। अगर ये रिसिप्ट आपके पास नहीं होती है तो आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, ये कंपलसरी है आपके पास होना। तो कृपया इस बात का ध्यान दें और स्कूल वालों से ये जो रिसिप्ट है ये लेनी न भूलें।